लोग कहते हैं क्यों मानते हो यीशु को तुम? क्या है यीशु में? क्या है उसमें जो हमारे 33 करोड़ 34 करोड़ 35 करोड़ देवताओं में नहीं है? क्यों उसके लिए तुम लोग सारा दुनिया को छोड़ देते हो? क्या है उसमें? वो तो अंग्रेजों का परमेश्वर है, विदेश में जन्मा है। तुम उसके पीछे क्यों लगे हो? आओ हमारे देवताओं के पास, आओ हमारे मूर्तियों को मानो। तो मैं बता दूं कि 34 करोड़ और 35 करोड़ देखकर हम नहीं जाते। हमारा परमेश्वर ही है जो सच्चा है। यीशु के पास हम इसलिए जाते हैं कि उसी के पास अनंत जीवन है। वो पापियों से प्रेम करता है, वो पापियों से नफरत नहीं करता जिस तरह आज दुनिया के लोग करते हैं। आपके 34 और 35 करोड़ देव देवताओं के जगह में धर्म स्थलों में जब लोग जाया करते हैं, कोई छोटा मनुष्य जाए तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, तुम मत आओ, तुम दूर हो जाओ, इनको बाहर निकालो। वो देवी देवताएं जो किसी इंसानों के द्वारा शुद्ध हो जाया करते हैं, वो हमें क्या शुद्ध करेंगे? वो हमें क्या स्वर्ग देंगे? वो हमें क्या अनंत जीवन देंगे जो एक इंसान के छूने से, इंसान के अंदर जाने से वो खुद अशुद्ध हो जाता है, खुद गंदा हो जाता है। परंतु हमारा यीशु कैसा है? हमारा यीशु वो अशुद्ध नहीं होता, वो बल्कि अशुद्ध लोगों को शुद्ध बना देता है। हालेलुया। उसने कहा भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं, परंतु बीमारों को वैद्य की ज़रूरत है। हालेलुया। जो गंदा है उसे ही तो साफ करने की ज़रूरत है। जब वो खुद से साफ ही हो जाता तो वो मंदिर और मस्जिद क्या करने जाता। परंतु मेरा परमेश्वर कहता है तू गंदा है तो मैं तुझे साफ करूँगा, इसलिए मैंने अपना लहू बहाया जो कीमती है, जो बहुमूल्य है। वो कहता है चाहे तेरा पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, उसे मैं धोकर बर्फ के समान सफ़ेद करूँगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। इसलिए चेले कहते हैं हे परमेश्वर, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। इसलिए हम भी अपने परमेश्वर को कहते हैं, यीशु मसीह को, कि हम 34 और 33 करोड़ देवताओं के पास क्यों जाएं, जब अनंत जीवन मेरे यीशु के पास है। आज संसार के देवी देवताओं के जगहों में जब कोई स्त्रियां जाती है कहीं तो उसे मना किया जाता है, कोई छोटा जाति का लोग जाता है तो उसे मना किया जाता है। जब कोई नशा करके या गंदा मैला होकर किसी धर्म स्थल में जाता है तो उसे भगाया जाता है, उन लोगों को मार दिया जाता है, गोली से मार दिया जाता है। जिस तरह मैंने कुछ दिनों पहले आपको वीडियो में दिखाया था, एक छोटे से बच्चे को जो पानी पीने के लिए मंदिर जाता है उसे बेरहमी से पीटा जाता है। तो क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? क्या वो सच में परमेश्वर है? क्या वो लोग सच में परमेश्वर के जन हैं? क्या हम मान ले कि वो परमेश्वर हैं? परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि तू जैसा भी है मैं तुझे स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैंने ही तुझे बनाया है। माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। तेरी उंगलियां कैसे बढ़ती है, तेरी हड्डियां कैसे बढ़ती है गर्भ में, क्या कोई जान सकता है? परंतु उसे बढ़ाने और तुझे रचने वाला परमेश्वर यहोवा ही है। हालेलुया। हमारा बाइबल का परमेश्वर ही है जो सच में परमेश्वर है। इसलिए हम अपने परमेश्वर को मानते हैं, अपने यीशु को मानते हैं, जिसने हमारे लिए लहू को बहाया, जिसने हमें बनाया, जो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आया ताकि हमें स्वर्ग में जगह दे सके, हमें स्वर्ग ले जा सके। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। आज जब संसार में हम देखते हैं और अपने यीशु को देखते हैं तो कहते हैं क्या ही धन्य हैं हम, जो परमेश्वर ने हमें उन बुराइयों से, उन पाप से, उन कचड़े जगह से निकाल कर अपने पास बुलाया, अपने बगल में बिठाया। हालेलुया। क्योंकि वो लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करते हैं, जो मन में आया करते हैं। संसार के लोग उस परमेश्वर को मानते हैं जिसे उन्होंने अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से खूबसूरती दी, अपने हाथों से उसकी रचना की, अपने हाथों से उनका रंग रूप नक्शा बनाया और अपने ही मन से उसे परमेश्वर भी बना दिया, अपने ही मन से उसे परमेश्वर घोषित किया है उन्होंने। परंतु हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिसने हमें बनाया है, जिसे हम कभी बना नहीं सकते हैं।
जो हमें बनाने वाला है, हमारे लाइफ को चलाने वाला है, हमारे ज़िंदगी को संवारने वाला है, हम उस परमेश्वर को मानते हैं। इसलिए हम परमेश्वर यीशु के पास आते हैं। इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर को ही मानते हैं और उसे ही मानते रहेंगे। आप विरोध कर कर के थक जाओगे, आप लड़ लड़ के थक जाओगे, परंतु हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने से नहीं थकेंगे। आप तलवार उठाते हो, तलवार से लोगों का सर काटते हो, लोगों को जान से मारते हो, हमला करते हो, हुल्लड़ मचाते हो, बोलते हो कि ये क्रिश्चियन लोगों को ख़त्म करना है, क्रिश्चियन लोग बहुत बढ़ गए हैं। तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि आप तलवार चलाते चलाते थक जाओगे, आपके तलवार का धार खत्म हो जाएगा, परंतु हमारे अंदर मसीहत का प्रेम खत्म नहीं होगा। जब तक एक एक कतरा हमारे अंदर में लहू बचेगा, वो आखिरी कतरा निकलते वक्त भी वो लहू का एक बूंद यीशु की लहू की जय ही बोलेगा। आप कितने लोगों को मारोगे, कितने लोगों को बदनाम करोगे, कितने लोगों को अपमानित करोगे, जितना ही हमें सताओगे उतना ही ये मसीहत बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का राज्य है, ये रुकने वाला नहीं, ये मूर्तियों का राज्य नहीं जो खतरे में आ जाता है। हमें जितना तुम सताते हो, हम खतरे में नहीं, हम आनंद में आते हैं और स्वर्गीय राज्य में बढ़ते जाते हैं। और यही फ़र्क है हम मसीहों में और संसार के लोगों में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो संसार का है, जो धरती का है, वो धरती की ही बातें बोलता है, धरती में ही मन लगाता है, परंतु जो स्वर्ग का है वो स्वर्गीय बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तुम इसी धरती के लिए परमेश्वर से आशा लगाते हो तो तुम अभागे हो। इसका मतलब हमें इस धरती पर भी और स्वर्ग के लिए भी आशा लगाना है। वो सिर्फ इस धरती की ही बातें नहीं करता, वो सिर्फ इस धरती की आशीषों की, इस धरती के काम काजों की बात नहीं करता, वो स्वर्ग ले जाने की भी हिम्मत रखता है, क्योंकि स्वर्ग उसी का है और वहाँ उसका ही राज्य है। वहाँ कोई 4, 5 और 10 मुंडी और 10 हाथ वाला लोग हमें नहीं ले जाने वाला। हालेलुया। उसका एक ही सर है, 2 हाथ है, 2 पैर है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम कोई अलग नहीं बनाए गए। जिस तरह हम हैं उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी है, क्योंकि जैसा बाप वैसा ही संतान होता है। परंतु संतान अगर पड़ोस को बाप बना ले तो उसका बाप वो नहीं हो जाता, बाप तो वही रहेगा जो है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो सच में खुदा है उसकी बात अलग है। जी के मरने वाले तो बहुत हैं, परंतु जो मर कर जी उठा उस खुदा की बात अलग है। नफरत फैलाने वाले देवताओं को तो देखा है, परंतु जो प्रेम फैलाए, जो दुश्मनों से प्रेम करे, उस परमेश्वर यीशु की बात अलग है। हालेलुया। इसलिए हमारे यीशु मसीह के तरह ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा, क्योंकि वो वन पीस है जिसके टक्कर में कोई नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा प्रोफेट, जिसकी तारीफ खुद यीशु ने की, वो कहता है मैं उसके जूते के बंद खोलने के लायक भी नहीं। तो आज के कुकर्मी और दुष्ट लोग, वो अशुद्ध और घृणित मूर्ति, आज लोग तपस्या करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं खाना पीना छोड़कर, हड्डी बन जाते हैं, कंकाल बन जाते हैं, वहीं बैठे बैठे सूख जाते हैं। कोई धरती पर आधा गड़ कर बैठा है, कोई अपने ऊपर पूरा घास फूस उगा कर बैठा है। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति के तलाश में है, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। वो सोचते हैं कि कैसे मुक्ति हो, कैसे हमें उद्धार मिले, पर उन लोगों को नहीं पता कि उद्धार करने का सामर्थ्य, उद्धार करने का अधिकार सिर्फ यीशु के पास है। और वो इस तरह के फालतू कामों से हमें उद्धार नहीं देते हैं, परंतु हमारे विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार प्रदान करते हैं। इसलिए जब डाकू क्रूस पर था और उसने यीशु पर विश्वास किया, तो उसी वक्त यीशु ने उससे कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा। हालेलुया। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु यहोवा के आत्मा के द्वारा। अगर उद्धार हमारे इन सब फालतू के मेहनती कामों से हमें मिलता तो हमें घमंड करने का अवसर होता परमेश्वर के सामने कि हमने मेहनत की और इसलिए हमें उद्धार मिला। परंतु यीशु ने कहा जो कोई विश्वास करे उद्धार उसी का होगा, और जो कोई आत्मा और जल से जन्म ले
वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया जाएगा। वरना तुम तपस्या पे तपस्या करते रहो, तुम कांटों पर बैठ जाओ, तुम आग पर बैठ जाओ, तुम कब्रिस्तान में गड़ जाओ, परंतु तुम्हें उद्धार नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो पत्थर और मूर्ति और तुम्हारा सोच विचार तुम्हें उद्धार नहीं देता। उद्धार का अधिकार केवल यीशु के पास है। इसलिए जब लोग उसके पास आते थे तो वो कहते थे, जा तेरे अपराध क्षमा हुए। हालेलुया। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, जो नफरत फैलाते हैं वो अधर्मी हैं और आतंकवादी हैं, परंतु मेरा परमेश्वर ही धार्मिकता को फैलाता है, वो प्रेम को फैलाता है। वो किसी का धर्म नहीं बदलता। अगर बदलता तो इतने विरोध करने वाले अब तक पूरे पोल खोलकर चिट्ठा दिखा दे रहते हैं, जितना उन लोगों के मन में नफरत है। परंतु बेचारे लोग कभी सबूत नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, बस हवाबाजी करते हैं, बस बोल बच्चन करते हैं, क्योंकि वो झूठ के संतान हैं, अर्थात उनका पिता झूठ है और वो आरंभ से झूठ बोलता आया है। जब वो बोलता है तो वो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, इसलिए ये लोग भी झूठ बोलते हैं। तो छोटा सा मैसेज था ये दोस्तों आप सभी के लिए। अब हम थोड़ा सा वीडियो देखेंगे चर्च के बारे में और एक दूसरे धर्म स्थलों के बारे में, कि कैसे वहाँ लोग जाते हैं तो लोगों को मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है, परंतु वहीं एक चर्च में जब लोग जाते हैं तो कैसे भी लोग हों वहाँ उसको अपनाया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसे प्रेम से गले लगाया जाता है। हालेलुया। तो आइए देखते हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। Wait a minute. Who are you? हजारों लोग देखे चर्च में शराब पी के आए। अगर मेरे वॉलंटियर भी बाहर खड़े हो, अच्छा अलाओ जी ये बंदे ने ठोको जरा एक, अब ये क्या होते, आओ जी बैठा वचन सुना। फर्स्ट संडे शराब छोड़ गया, फर्स्ट संडे, रोज दारू से रजा हुआ बंदा, फर्स्ट संडे, क्योंकि तुम अपनी असली मां के पास आ गए, असली बाप के पास आ गए, जो कहता बेटा आ तेरे को साफ कर, वो कहता मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ में। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में शालोम। आए खून के जमाने ते लखा मेरे यीशु जया कोई ना। आए खून के, आए खून के, आए खून के, आए खून के, आए खून के जमाने ते लखा मेरे यीशु जया कोई ना। आए खून के जमाने ते लखा मेरे यीशु जया कोई ना।